वो जो नीचे वाला लिंक के साथ 3 बजे वाला, उस पे क्यों नहीं स्टूडेंट आ रहे हैं? दो लिंक दिए हुए ना, एक वो लिखा हुआ है 2 बजे, फिर एक लिखा 3 बजे। वो पहले मैंने वो 3 बजे वाला किया तो उस पे आ नहीं रहा। दोनों लेक्चर 2 बजे वालों में है। वो कुछ सवाल दिए थे पिछले लेक्चर में, वो किए सॉल्व? दो सवाल बेटा आप लोगों को दिए थे, वो हल किए? उनके क्या आंसर निकलते हैं?
मीन डेविएशन की डेफिनेशन लिखें। बेटा आवाज नहीं आ रही, मैंने कहा मीन डेविएशन की डेफिनेशन लिखें। लिखे मीन डेविएशन इज डिफाइंड एज mean deviation is defined as mean deviation is defined as mean deviation is defined as it is the average of the deviation mean deviation is defined as it is the average of the deviation it is the average of the deviation and that deviation taken from mean and that deviation taken from mean and neglect the proper and neglect the proper algebraic sign and neglect the proper algebraic sign. Mean deviation is defined as it is the average of the deviation and that deviation taken from mean neglect the proper algebraic sign. ये मीन डेविएशन की डेफिनेशन है। अब लिखो कोएफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन की डेफिनेशन। और मीन डेविएशन क्या चीज है? एब्सोल्यूट डिस्पर्शन, जो मैंने पहले लिखवाया था आपको। एब्सोल्यूट डिस्पर्शन और इसका कोएफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन ये रिलेटिव डिस्पर्शन कहलाता है। अब उसकी डेफिनेशन लिखो, कोएफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन। इसको कोएफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन भी पढ़ते हैं, इसको कोएफिशिएंट ऑफ मीन डिस्पर्शन भी पढ़ते हैं। कोएफिशिएंट ऑफ मीन डिस्पर्शन coefficient of mean deviation is defined as it is the ratio mean deviation mean deviation to the arithmetic mean.
It is a ratio. Coefficient of mean deviation is defined as it is a ratio mean deviation to the arithmetic mean. नेक्स्ट मैं आपको लिखवाता हूँ और डेफिनेशन लिखें. हाँ जी, अब लिखें. स्टैंडर्ड डेविएशन की डेफिनेशन आ रही है आवाज अब? अब आ रही है आवाज? लाइट लाइट देखिए स्टैंडर्ड डेविएशन की डेफिनेशन. स्टैंडर्ड डेविएशन इज डिफाइंड एज standard deviation is defined as a square root of the average. It is a square root of the average of the square deviation of the squared deviation of all the values from their mean. फिर मैं रिपीट कर रहा हूं. स्टैंडर्ड डेविएशन इज डिफाइंड एज the square root of the average of the squared deviation of all the values from their mean. From their mean. From their mean. ये थी स्टैंडर्ड डेविएशन की डेफिनेशन.
अब पहले और भी लिखें जरा। अब कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस की डेफिनेशन, सॉरी वेरिएंस की डेफिनेशन, वेरिएंस की डेफिनेशन लिख लें। अब बड़े अहम है, ये पेपर में आती होती हैं। वेरिएंस की डेफिनेशन, variance is defined as it is a square, of the standard deviation। बस ये वाली इसकी डेफिनेशन है। इट इज a square of the standard deviation। It is the square of the standard deviation। अब लिखे कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस। कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस की डेफिनेशन, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन भी कहते हैं, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस भी कहते हैं। ये बड़ा अहम टॉपिक है, मैंने क्लास में भी ये चीज करवानी है ताकि आपको रिपीट हो जाए, क्योंकि पेपर में अक्सर ये 90% इसके चांस होते हैं आने के। कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस लिखें इसकी डेफिनेशन। कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस इज डिफाइंड एज coefficient of variance is defined as coefficient of variance is defined as it is the percentage ratio standard deviation to the arithmetic mean। It is the percentage ratio standard deviation to the arithmetic mean। Coefficient of variation is defined as it is the percentage ratio standard deviation to the arithmetic mean। यानी S कोएफिशिएंट CB, इसे CB से जाहिर करते हैं, C डॉट V, S डिवाइडेड बाई X बार मल्टीप्लाई 100। उसका फार्मूला क्या है? S डिवाइडेड बाई X बार मल्टीप्लाई 100। अभी चैप्टर की गुड डेफिनेशन लिख लें। स्क्यूनेस, ताकि बाद में फिर इसके न्यूमेरिकल करवाता जाऊंगा।
skewness, SKEWNESS, SKEWNESS। इसकी डेफिनेशन लिखें, द डिस्ट्रक्शन ऑफ द सिमेट्री is called skewness। सिमेट्री की तबाही वो स्क्यूनेस कहलाती है। सिमेट्रिकल कर जो नॉन सिमेट्रिकल हो जाए उसमें स्क्यूनेस आ जाती है। डाटा नॉर्मल ना हो वो स्क्यूनेस कहलाता है। अब आगे इसकी टाइप लिखें, टाइप ऑफ द स्क्यूनेस। टाइप ऑफ द स्क्यूनेस, टाइप ऑफ द स्क्यूनेस। पॉजिटिव स्क्यूनेस नंबर 1, पॉजिटिव स्क्यूनेस। when the curve, डेफिनेशन लिखें, when the curve move in the right direction, when the curve move in the right direction, the distribution is said to be positive skewness। when the curve move in the right direction, the distribution is said to be positive skewness। अब लिखे नेगेटिव स्क्यूनेस। when the curve move in the left direction, when the curve move in the left direction, the distribution is said to be negative skewness। तीसरी, जीरो स्क्यूनेस। और समझ आ रही है आप लोगों को? जीरो स्क्यूनेस, बेटा जीरो स्क्यूनेस is the curve in the symmetrical, if the curve is symmetrical, the distribution is said to be symmetrical। zero skewness, the distribution is said to be zero skewness। if the curve is symmetrical, then the distribution is zero skewness। अगर सिमेट्रिकल होगी तो उसमें कोई स्क्यूनेस नहीं आती। आगे इसके फार्मूले भी हैं, वो बाद में डिस्कस करेंगे। आगे लिखे कर्टोसिस, KURTOSIS।
कर्टोसिस, KURTOSIS। लिख लिया बेटा। अब इसकी डेफिनेशन लिखें। कर्टोसिस की डेफिनेशन, द पीकेडनेस ऑफ द सिमेट्री is called kurtosis. The peakedness of the symmetry, जो पीक होती ना चोटी, वो नीचे आ जाए। The peakedness of the symmetry is called kurtosis. The peakedness of the symmetry is called kurtosis. अब इसकी टाइप लिख लो बेटा। मेसोकर्टिक, मेसो ये ग्रीक वर्ड है सारे, MESO, मेसोकर्टिक, KURTIC, मेसोकर्टिक। नंबर 2, लेप्टोकर्टिक, LEPTO, लेप्टोकर्टिक, KURTIC। नंबर 3, प्लेटेकर्टिक, PLATY, प्लेटे, P प्लेट की तरह, PLATY, प्लेटे कर्टिक, KURTIC। लो बच्चों, ये तो था इस 4 चैप्टर की डेफिनेशन जो एक्सपेक्टेड है, इंपोर्टेड है स्क्यूनेस और इंपोर्टेड है कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन। उम्मीद है आप लोगों ने ये डेफिनेशन लिख ली होगी। बताएं, लिख ली है सबने? हाँ भाई, मैसेज भेजो। लिख ली है बेटा सबने? अमन राहत, तुम्हारा जो स्टूडेंट सामने आ रहे हैं, हाँ भाई, लिख ली है सबने? अच्छा भाई, ये तो थी डेफिनेशन। अब रहते हैं इसके न्यूमेरिकल लंबे हैं और मैं अभी आपको सेंड कर दूंगा कि नेक्स्ट लेक्चर में उस सेंड किए हुए उसको सेंड किए हुए टॉपिक को, पेज को फिर पढ़ लेंगे। हाँ बेटा बताओ, काफी है या वो डेफिनेशन लिखवा दूं? हाँ भी कायनात,
चलो बेटा, बाकी मैं आपको सेंड करता हूँ, फिर नेक्स्ट लेक्चर में फिर हम उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, चल, अल्लाह हाफिज, गॉड ब्लेस यू।